कुछ लोग कहते हैं ये तो सब साधु का काम नहीं। तो साधु का काम क्या है? क्या है साधु का काम? स्वार्थी बनना। और साधु सिर्फ कपड़े से नहीं होता है। जो भगवान का भक्त होता है उसको साधु कहते हैं। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 31। सर्वभूता स्थितं यो मां भजत्य एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, जैसे पिछले श्लोक का अभी एक कंटिन्यूटी सा ही ये सेक्शन चल रहा है। भगवान ने बताया कि वह भक्त मुझसे कभी अदृश्य नहीं होता और मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता। सर्वत्र वह मुझे देखता है। अब कैसे देखता है? भजत्य एकत्वम भगवान बोल रहे हैं। अब ये भजन शब्द जो है इसको थोड़ा सा डिस्कस करना है, क्लैरिफिकेशन करना है। साधारण शब्दों में अगर आप किसी को कहेंगे मैं भजन कर रहा हूं तो लोग सोचेगा आप जप कर रहे हो या कुछ कीर्तन कर रहे हो या श्रवण कर रहे हो या पठन कर रहे हो, इसको भजन माना गया। लेकिन भजन शब्द भज धातु से आया है और भज धातु का अर्थ है सेवा। तो भजती या भजत्या जो भगवान शब्द यूज कर रहे हैं उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम बैठ के जप करें। तो आप कितनी देर करोगे जप? कुछ घंटे भजन कीर्तन करोगे। दिन भर में 4 घंटा 6 घंटा 6 घंटा बहुत हो गया, कहाँ समय है आज? लेकिन भगवान बोल रहे हैं 24 घंटे। तो कैसे 24 घंटे कर सकता है भजन? वह व्यक्ति सोएगा, नहाएगा, प्रसाद खाएगा, भजन कैसे करेगा? कुछ लोग कहते हैं मन में चलता रहता है। अभी आएगा इसी सेक्शन के अंत में जब अर्जुन बोलेगा मन की स्थिति क्या है अर्जुन की, तब हम देखेंगे मन में कितना भजन चलता है और कितने हम गहरी नींद में सो जाते हैं। तो भज धातु जो है उसका अर्थ है सेवा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने देखिए आचार्य जो होते हैं वे कैसे पूरे ग्रंथों का, पूरे शास्त्रों का जो सार है उसको प्रस्तुत करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा? भक्ति को या भजन को डिवोशनल सर्विस। जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो डिवोशनल सर्विस। भक्ति क्या है? तो भक्ति हम सोचते हैं सिर्फ भक्ति डिवोशन नहीं, प्रभुपाद जी ने ऐड किया सर्विस, क्योंकि भज धातु से आया है भक्ति शब्द भी, उसका अर्थ है सेवा। तो जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। अब कुछ योगी होते हैं बड़ा प्रयास करते हैं, सैकड़ों साल प्रयास करने के बाद, यानी अभी जो 11वें नंबर श्लोक से सुचौदेशे वहां से चला आ रहा है और अभी अगले श्लोक में भगवान बोलेंगे परम योगी, योगी परम हो। मतलब बैठना कहाँ पे है, कैसे बैठना है, वहां से लेके परम योगी कैसे बनना है, पूरा भगवान ने ये जर्नी बताया है। अब यहाँ पे योगी कैसे पहुंचा वो तो आपने देखा, कितना कष्ट होता है। वे हम कलयुग की स्थिति की बात बाद में करेंगे। अगर हम पिछले युगों में जाएं तो भी योगी को जाके जगह ढूंढनी पड़ेगी, स्थान ढूंढना पड़ेगा, फिर ना ऊंचा हो आसन ना नीचा हो आसन, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना सोना है, कितना सेवा करना है, सब कुछ करने के बाद वो योगी सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान को अपने हृदय में देखता है, परमात्मा को अपने हृदय में देखता है। अब यहाँ पे इतनी स्थिति के पहुंचने के बाद भी अगर वह योगी ये नहीं समझ पा रहा है कि जो भगवान का दर्शन मुझे हृदय में हुआ है, भगवान जो परमात्मा है, जो विष्णु है, वे कृष्ण के एक अंश हैं, ये सारी सृष्टि कृष्ण की है और भगवान परमात्मा के रूप में अपने अंश अवतार के रूप में बैठे हुए हैं, वो दर्शन दे रहे हैं। ये समझना जरूरी है। और ये भी समझना जरूरी है कि सारा भौतिक संसार भगवान का ही है, भगवान इसे चला रहे हैं, तो उससे संबंध तोड़ने की जरूरत नहीं है संसार से। तो ये फर्क होता है। तो अगर इस बैरियर को, अगर इस मानसिकता से उभर के योगी और तपस्या करके जब ये पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और सब समझ जाता है, तो जिस स्थिति पे वह पहुंचता है वो उसके योग का सबसे हाईएस्ट स्थिति है। भगवान को वो देख रहा है, भगवान उसको देख रहे हैं, उसके आगे क्या? अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप मेहमान को देखते रह जाएंगे और वो आपको देखते रह जाएगा कितनी देर? आते ही मेहमान को क्या बोलते? आइए बैठिए, क्या लेंगे?
क्या खाओगे, क्या पियोगे। तो वैसे ही भगवान का दर्शन हुआ तो अब योगी जब शुद्ध हो जाता है पूर्ण रूप से, तब वह भगवान से पूछता है, प्रभु मैं क्या सेवा करूं आपकी। इसको कहते हैं भक्ति सेवा। देखा, अब योग पूरा होने के बाद, ध्यान योग में टॉप लेवल पे आने के बाद भक्ति योग प्रारंभ होता है। इसीलिए योगा के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। जब ध्यान पूरा हो जाता है तब भक्ति चालू होती है। अब आप जा पाएंगे आज की परिस्थिति में, घर बार सब छोड़ के कहाँ बैठे, कहाँ, आजकल तो कोई जगह भी नहीं। आप कहीं बैठ के भजन करेंगे तो कोई ना कोई तकलीफ आएगी, तो कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, उन्होंने डायरेक्ट भक्ति दिया। बोले कलयुग के लोग नहीं कर पाएंगे, अभी तो अर्जुन बोलेगा, इसीलिए हमें डायरेक्ट भक्ति दिया। तो जो भगवान का भक्त है, भगवान के लिए मंदिर बनाना, भगवान का प्रचार करना, उनके नाम का, भगवान के जो ग्रंथ है, जो भगवत गीता है, उसको छापना, उसके लिए पेपर खरीदना, उस पेपर खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे करना, फिर छापने के बाद उसको संसार में वितरण करना, लोगों को उनका भला करना, भगवान के विग्रह की स्थापना करना मंदिर में, भगवान के लिए कपड़े बनाना, भोजन बनाना, भगवान की आरती करना। पब्लिक जो आ रही है भगवान का दर्शन देने, वे भगवान के मेहमान हैं, उनका ध्यान रखना, उनको अच्छे से प्रसाद देना, उनको समझाना भगवान के बारे में, भगवत गीता के बारे में, ये सब भजन है। और जब दिन भर करके थक जाए तो सोता है भक्त। क्यों? क्योंकि अगले दिन फिर करना है। तो उसका सोना भी भजन है। 24 घंटा भजन ऐसे कर सकते हैं। भजते एकत्वम, सिर्फ कृष्ण के बारे में। कृष्ण अर्थे अखिल चेष्टा। अखिल मतलब सारी चेष्टा, चेष्टा मतलब प्रयास, सारा प्रयास किसके लिए होना है? कृष्ण अर्थे, कृष्ण के लिए करना है। तो जो सैकड़ों साल बाद योगी उस लेवल पे पहुंच रहा है और अब पूछता है प्रभु क्या सेवा करूं, वो आप अब भी कर सकते हो। ये स्पेशल कृपा है कलयुग के लोगों के ऊपर भगवान की। तो जो भगवान का भक्त होता है, ऐसा लगेगा संसार में लगा हुआ है। जैसे मंदिर बनाना, अभी मंदिर बनेगा लेकिन उसके पहले क्या, जमीन खरीदनी, उसका रजिस्ट्री करना, फिर संस्था को रजिस्ट्री करना, फिर आप ईटा, पत्थर, रेती, लोहा, सीमेंट सब लेके आओ, फिर वर्कर्स को लगाओ, खुद लगो, कंस्ट्रक्शन करो। कोई बोलेगा अरे साधु को क्या काम है, ये क्यों कंस्ट्रक्शन कर रहा है, भौतिक चीजें कर रहा है। तो कौन करेगा भगवान के लिए, बताइए? भक्त नहीं करेगा तो कौन करेगा? भक्त को ही करना पड़ेगा ना। तो प्रभुपाद जी ने इतना संघर्ष किया। अब प्रभुपाद जी का जीवनी पढ़िए। तो प्रभुपाद ने इतना संघर्ष किया, पैसे इकट्ठा किए, दान मांग के, कुछ पुस्तक लिखे, फिर उन्होंने उनको छापा, फिर वितरण किया, फिर अमेरिका गए, वहां पे इतना प्रचार प्रसार किया, फिर यूरोप गए, ऐसा करते पूरे विश्व में प्रचार किया, मंदिर बनाए। कुछ लोग कहते हैं ये तो सब साधु का काम नहीं है। तो साधु का काम क्या है? क्या है साधु का काम? स्वार्थी बनना। साधु सिर्फ कपड़े से नहीं होता है। जो भगवान का भक्त होता है उसको साधु कहते हैं। तो भगवान का भक्त क्या करता है? वो स्वार्थी नहीं होता। योगी स्वार्थी होता है, वो अपने लिए कर रहा है ना अपना भजन, हिमालय में जाके या जंगल में जाके। लेकिन भक्त इस संसार में रह के प्रचार करता है, मंदिर बनाता है। प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया, श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर, इसको जूहू में स्थित है। हजारों लोग, 1978 में मंदिर खुला, 45 साल होने को आ रहे हैं। हजारों लोग रोज दर्शन लेते हैं, यानी करोड़ों लोग इसका लाभ ले चुके हैं। यह है भक्त। भक्त स्वार्थी नहीं होता। तो इसीलिए संसार के कार्य में लगा हुआ भक्त वो टॉप मोस्ट योगी है। इसको भगवान स्वयं इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताएंगे। तो अगर आप जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन कैसे भक्ति करते हुए गुरु के गाइडेंस में, शास्त्रों के गाइडेंस में रह के भक्ति करते हुए आप ये करेंगे तो फंसेंगे नहीं संसार में, और ये भी आपका भजन में ही गिना जाएगा अगर आप उसको कृष्ण भावना भावित तरीके से करेंगे। युधिष्ठिर महाराज राजा बने युद्ध के बाद, तो राज्य तो संभालना है, लोगों से टैक्स लेना है, कोई गलत कर रहा तो उसको सजा देनी है, कैसे लोगों का भला होगा, कैसे सब भक्ति करेंगे। तो ये भजन नहीं है क्या? तो भजन है ना। अर्जुन ने तो लड़ाई किया, मारा लोगों को, अपने बाण से काट दिया भीष्म जैसे महान योद्धा को। तो क्या वो भजन नहीं है? अर्जुन कर्मयोग नहीं कर रहा है, अर्जुन भक्ति योग कर रहा है, क्योंकि भगवान के लिए कर रहा है, भगवान के उपदेश अनुसार कर रहा है। तो हम संसार में कोई भी कार्य करें, लेकिन अगर गुरु साधु शास्त्र के अनुसार भगवान ने जैसे उपदेश दिए वैसे करेंगे, भगवान के लिए करेंगे, तो संसार में फंसेंगे नहीं,
और ये सारे कार्य भजन कहलाएंगे। भजत्य एकत्वम, फिर 24 घंटे आप क्या कर सकते हो, भजन कर सकते हो। और फिर उसके बाद क्या होगा, आप भगवान को बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकते हो। वही तो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, और कोई उद्देश्य नहीं। क्योंकि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं आएगा। और कैसे सुख आएगा, कैसे भगवान मिलेंगे, वो आगे के श्लोकों में भगवान स्वयं बताते हैं। हरे कृष्ण।